हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विजुअलाइजेशन का जादू। इस जादू को यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनेक्सिटी स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं और बॉडी पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। अभी साइंस वर्ड आने से ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोरिंग बताने वाला हूँ, जरूरी पॉइंट में बताने वाला हूँ। विजुअलाइजेशन की अगर आपने साइंस समझ ली ना, तो आप अपनी लाइफ का कोई भी बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन एक्चुअली ना एक मेंटल प्रोसेस है फॉर क्रिएटिंग विविड एंड डिटेल इमेज इन आवर माइंड। मतलब कोई भी रियल सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है उसको अभी इस मोमेंट पे विजुलाइज करना। जैसे आप कोई मान लो एग्जांपल पियानो बजाते हो, या कोई स्पीच देने वाले हो, या आप रेस करने वाले हो, रनिंग करने वाले हो। ठीक है ना, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आप जो फ्यूचर में करने वाले हो ना उस चीज को आप विजुलाइज करो। जितना जितना क्लियर तरीके से विजुलाइज कर सकते हो ना उतना अच्छे से। जैसे एग्जांपल, पियानो बजा रहे हो, आप कहीं बैठे हो, पब्लिक के बीच में बैठ के पियानो बजा रहे हो। ठीक है ना, तो पियानो किस तरह से बजा रहे हो, वहाँ आसपास कैसा माहौल है, लोग किस तरह का रिएक्शन चेहरे पे रखे हुए हैं, आपके पियानो बजाने के साथ साथ उनके मूड किस तरह से पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है, आप ये सब चीज़ विजुलाइज कर सकते हो। आप जितना क्लियर तरीके से इसको विजुलाइज करोगे ना, एक्चुअल में जब आप वहाँ फिजिकल परफॉर्म करोगे ना, तो वो सब कुछ आपको पॉजिटिव वे में एम्पावरमेंट देगा। ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ये मेंटल रिहर्सल जो हम पहले कर लेते हैं ना, इससे हमारे जो न्यूरल पाथवे है ना वो जुड़ जाते हैं। और जो पाथवे बनते हैं ना, अगर हम बार बार विजुलाइजेशन कर रहे हैं ना कोई चीज़ का, तो न्यूरल पाथवे ना स्ट्रांग होते जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी फाइनल करने से पहले अगर हम उसको विजुलाइज करें ना, डिटेलिंग के साथ विजुलाइज करें, तो हमें एक्चुअल जब परफॉर्मेंस करते हैं उस मोमेंट पे बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ना वो सब पाथवे बन चुके थे और वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हुए, और वही हमें वहाँ पे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसको और थोड़ा समझते हैं। जैसे ये जो एमआरआई मशीन होती है ना, ब्रेन के लिए जो स्कैनिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, इस प्रैक्टिकल जो ये जो स्टडीज है, एमआरआई स्टडी, इनसे ये प्रूव हुआ है कि जब ब्रेन विजुलाइज करने वाली सिचुएशन में फंक्शन करता है ना, और जो फिजिकल मूवमेंट एक्चुअल जब करते हैं हम लोग उस समय फंक्शन करता है ना, तो दोनों टाइम ब्रेन का कॉमन पार्ट एक्टिवेट होता है। मतलब विजुअलाइजेशन और एक्चुअल दोनों में आप समझो ब्रेन का सेम पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रूव हुआ है ये जो एमआरआई की स्टडी है उनसे। ठीक है ना, ये जो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है ना, ये विजुअलाइजेशन जो है ना उसको ओवरलैप करता है। ठीक है, मतलब जो रियल है और जो इमेजिनरी है ना, दोनों को मतलब मर्ज कराने का काम विजुअलाइजेशन करता है। ठीक है, और ये प्रूव हुआ है। तो विजुअलाइजेशन को ओवरऑल आप ऐसे समझो, विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंटल प्रिपरेशन करता है, बट आपके जो फिजिकल परफॉर्मेंस है ना उसको भी एनहेंस करता है न्यूरल कनेक्शन के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम ये जानने के लिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलो दोस्तों, एक जस्ट आपको मैं एक रिमाइंडर दे दूं। एक, अगर आपने अभी तक फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार मिलते रहें। ठीक है ना, अब आप ये समझो कि विजुअलाइजेशन से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है।
तो विजुअलाइजेशन है ना, जैसे एथलीट है कोई एथलीट, जैसे कोई रनिंग करता है या बॉक्सिंग करता है या फुटबॉल खेलता है या वॉलीबॉल खेलता है या इवन क्रिकेट खेलता है, तो ये जो एथलीट है ना, ये मेंटली अपने जो रूटीन है ना उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जब मेंटली प्रैक्टिस करते हैं ना उसको, तो इनकी जो मसल मेमोरी है ना वो स्ट्रेंथन होती है और इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। होता क्या है, ब्रेन है ना, ब्रेन न्यूरल सिग्नल क्रिएट करता है, ठीक है ना। और जो ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ना, जो जिम्मेदार है किसके लिए, हमारी फिजिकल मूवमेंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल, क्रिकेटर अगर ये डिसाइड मतलब विजुअलाइज करता है कि भाई मुझे इस तरह की बॉल आएगी ना, ऐसी बॉल आई तो मैं इस पर सिक्स लगाऊंगा। जैसे फुल टॉस आती है तो मैं इस पर सिक्स लगाऊंगा। अगर वो इस चीज़ को पूरा प्रिसीजन के साथ, सामने बॉलर है, बॉलर को भी इमेजिन कर सकता है कि ये बॉलर है, इसने मुझे बॉल मारी और ये फुल टॉस मारी और मैंने इस पर सिक्स लगाया, तो ये जो ब्रेन का ये पार्ट है ना, जो फिजिकल मूवमेंट्स को सिग्नल देता है प्लानिंग करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए, ये बार बार अपने न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है और उसको स्ट्रेंथन करता है। तो जब एक्चुअल में भी जब बॉलर फुल टॉस डालेगा ना, तो ये जो बैट्समैन है ना, ये सिक्स लगाएगा। मतलब मैं बता रहा, ये इतना पावरफुल है। अगर वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहा है ना, तो एक्चुअल में वो विजुअलाइजेशन उस चीज़ को मतलब रियलिटी में भी करवाएगा, ठीक है ना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, और हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये जो एथलीट है ना, जब एक्चुअल में कंपटीशन में उतरता है ना, जैसे क्रिकेट वाला एग्जांपल था या इवन बॉक्सिंग वाला एग्जांपल है, वो सामने वाले अपोनेंट की अगर मूव सोच लेता है कि ये मुझे अगर इस तरह से पंच करेगा तो मैं इसके काउंटर में ऐसा पंच करूंगा और मैं जीतूंगा। एक्चुअल में जब वहां सिचुएशन बनती है ना, तो ये ब्रेन है ना, इमीडिएट बेसिस पे उसको फिजिकल मूवमेंट करने देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस तरह की रिहर्सल मेंटली की हुई है। आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, एनेक्सिटी या स्ट्रेस है, तो उस केस में भी विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। किस तरह से, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, उसमें आपको मतलब उसको चैलेंज के जैसा फेस करना, उसमें से बाहर कैसे निकलना है उसके तरीके वर्कआउट करना, ये आप विजुअलाइजेशन से कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें आप पूरा उसको विजुअलाइज करो और उसका वर्स्ट कम वर्स्ट क्या केस बन सकता है, उससे आप किस तरह से बाहर आ सकते हो, आपको ना आइडियाज आते जाएंगे। और जब वो सिचुएशन रियल में आएगी ना, तब आप, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी वो एक चीज़ का रिहर्सल हो चुका है, उस सिचुएशन को आप मेंटली चैलेंज करके निकल चुके हो बाहर, तो रियल में भी जब उस तरह की सिचुएशन बनेगी ना, तो आप बाहर निकल जाओगे, वो रास्ते मिलते जाएंगे, क्योंकि न्यूरल पाथवे कनेक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं ब्रेन में, ठीक है ना। यहाँ पे ये होगा कि ये जो ब्रेन है ना, ये पूरा रिवायरिंग कर देता है। आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को शांति से रेस्पॉन्ड करके बाहर निकल जाते हो, ठीक है ना। ये फाइट और फ्लाइट वाला जो सिचुएशन आता है ना, इसको आपने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है मेंटली, ठीक है ना। तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हो, ओके, और स्ट्रेस फ्री रह पाते हो। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, इसमें ना सक्सेस का आपको रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप कोई भी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करते हो, इतना तो आप मानते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होएगी। तो विजुअलाइजेशन से आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। जो आपका गोल है वो आपने अचीव कर लिया है, जो आपके टारगेट थे वो आपने अचीव कर लिए हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना,
वो बूस्ट होता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपनी अच्छे से गोल सेटिंग करते हो, और कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, क्योंकि आपने सक्सेस को विजुलाइज कर दिया है, जितनी भी हर्डल्स हैं उसको आप सॉल्व करते करते जा रहे हो, आपने सक्सेस को अचीव कर लिया है, तो आप रुकोगे नहीं, आप परसिस्टेंट रहोगे, कंटिन्यूस आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। ब्रेन क्या करता है, डोपामाइन रिलीज करता है जब आप सक्सेस को विजुलाइज करते हो, तब ये प्लेजर फीलिंग होती है। ठीक है ना, डोपामाइन रिलीज होना, इससे आपको जो न्यूरल पाथवे है वो स्ट्रेंथन होने में हेल्प होती है। आपने एक बार सक्सेस को विजुलाइज किया, एक कनेक्शन बना, एग्जांपल आपने विजुलाइज दोबारा से किया, तो वो पाथ जो बना था ना वो फर्दर स्ट्रेंथन हो गया। तो जब रियल में आप सक्सेस अचीव करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये एक लूप बनता है, एक क्लोज लूप बनता है। मतलब आपने विजुलाइज किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आपने सक्सेस अचीव की, सक्सेस अचीव की तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, और वो जो पाथ बना था ना वो फर्दर स्ट्रेंथन हो गया। ओके, तो आप कोई भी सिचुएशन को फेस करते हुए आगे बढ़ सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो, और आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। और इस सब में विजुलाइजेशन मेजर बेंचमार्किंग के जैसा काम करता है। ठीक है, बेंचमार्किंग टूल जैसा। ये भी बहुत जरूरी है, पेन मैनेजमेंट। विजुलाइजेशन से आप अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हो। किस तरह से? हीलिंग और रिलैक्सेशन पे फोकस करके। ठीक है ना, डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करके और वेल बीइंग को प्रमोट करके। मतलब आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है कि आपका पेन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, आप अगर कोई दवाई ले रहे हो या कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसका असर हो रहा है और आपकी बॉडी हील हो रही है, आपका पेन लगातार रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, विजुलाइजेशन में आप इसको जब फील कर रहे होते हो ना, तो उस सिचुएशन में भी एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन क्या है, जो ब्रेन रिलीज करता है, ये नेचुरल पेन किलर है। आपकी बॉडी विजुलाइजेशन करके वाकई पेन रिड्यूस कर सकती है। अभी मुझे यहाँ तक, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो यहाँ पे भी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि जो न्यूरल पाथवे बने, जो ब्रेन के रीजन्स एक्टिवेट होते हैं ना विजुलाइजेशन के टाइम पे, वो एक्टिवेट हुए, और जब आपको एक्चुअल पेन हुआ ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी विजुलाइज करके वो पेन को रिड्यूस करने का प्रैक्टिस किया हुआ है, तो जब एक्चुअल पेन होगा ना, उस समय भी वही ब्रेन के रीजन एक्टिवेट होंगे, एंडोर्फिन रिलीज होगा और आपका पेन कम होगा। ठीक है ना, जो दवाई ले रहे हो ना आप, उसके अलावा विजुलाइजेशन से आपको मेजर हेल्प मिलेगी। दवाई पे आप मतलब सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते। दवाई के अलावा अगर आप विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका पेन पक्का रिड्यूस होगा, ये गारंटीड फॉर्मूला है। ठीक है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होगी। दोस्तों, आई होप आपको ये विजुअलाइजेशन का जो वीडियो है पसंद आया होगा। आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, जैसे जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आप रिवर्स पार्किंग जब करते हो ना गाड़ी की, तब आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो आप उसको विजुअलाइजेशन से प्रैक्टिस करो। आप कोई सिचुएशन है, गाड़ी पार्क करनी है, आपके पास जगह अवेलेबल है, बट रिवर्स में लगाने में ना आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो आप उसको विजुलाइज करो कि ये जगह में मुझे गाड़ी पार्क करनी है। मैंने गाड़ी आगे ली, फिर रिवर्स किया, थोड़ा सेट किया, फिर रिवर्स किया, सेट किया, और फाइनली गाड़ी पार्क हो गई। आपको सक्सेस विजुलाइज करनी है कि आपने गाड़ी पार्क कर दी। आप इसको 2-4 बार करोगे ना, तो रियल में जब आपको गाड़ी पार्क करने का आएगा ना रिवर्स में, तो आप इजीली पार्क कर दोगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम अपने गोल्स को जितना ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिटेलिंग से विजुलाइज कर सकते हैं, हमारी सक्सेस के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जिग जगलर उन्होंने बोला है, उनका कोट है। तो विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। आप विजुलाइजेशन के जो प्रैक्टिस है ना, उसको अपने किसी भी लाइफ के एंगल में कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।